व सनत तजाद इकबाल की शायरी की रोशनी में हम इस पे बात करेंगे कि इकबाल ने किस अंदाज में इस सनत का इस्तेमाल किया है और ये सनत उर्दू अदब में क्या मुकाम रखती है और इसको इस्तेमाल किस अंदाज में किया जाता है। हमारा का मुख्तसर आज का मौजू इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। मोअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो। खुदा की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, हिकमत दानाई से मामूर करे और इस अफरा तफरी के आलम में हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए हम आज भी आपके सवालों की रोशनी में उनको जवाबाती और तहकीकी नुक्ता नज़र से बयान करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सवालों की रोशनी में जो हमारा आज का मौजू वो सनत तजाद इकबाल की शायरी की रोशनी में हम इस पे बात करेंगे कि इकबाल ने किस अंदाज में इस सनत का इस्तेमाल किया है और ये सनत उर्दू अदब में क्या मुकाम रखती है और इसको इस्तेमाल किस अंदाज में किया जाता है। हमारा का मुख्तसर आज का मौजू इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तजाद ये बुनियादी तौर पर लफ्ज़ मुतजाद या उल्ट से मुशाहबत या इसके मानी के तौर पे कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर ऑपोजिट का नाम दिया जाता है। इसको सनत तबाक का नाम भी देते हैं और इसको कहा जाता है। तो इल्म बदी की रूह से अगर इस बात का मुताला है तो कहा जाता है कि शायर जब अपने कलाम या शायरी में दो ऐसे अल्फाज लाए जो एक दूसरे के मुतजाद या उल्ट हों, उल्ट मानी के तौर पर उनको हम सनत तजाद का नाम दे सकते हैं। जब मुराद क्या हुआ कि जब शायर अपने उस शेर में वो एक मिसरा या दोनों मिसरों के अंदर वो मौजूद इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करता है, तो दोनों अंदाज में इस बात का बयान करना कि वो लफ्ज़ एक दूसरे के उल्ट या मुतजाद हो, तो वो सनत तजाद के मानों में हमारे पास आता है। तो अल्लामा इकबाल के यहाँ भी इस सनत का इस्तेमाल हमें बेशुमार और जा बजा मिलता है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि दीगर शुरा की तरह इकबाल के यहाँ भी इस सनत का इस्तेमाल और इसको इस्तेमाल करते हुए इकबाल का कलम हमें वो मिलता है। अब इकबाल के सनत तजाद इसको हम देखते हैं कि किस तरह बयान किया जाता है। अब इसकी पहली शेरी मिसाल कहते हैं कि हिर्दमंदों से क्या पूछूं, हिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इसी फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। अब इस शेर का मुताला करें तो पहले और दूसरे मिसरे में हमें मेरी इब्तदा क्या है, मेरी इंतहा क्या है। इब्तदा और इंतहा ये दो के मुतजाद और उल्ट मानी लफ्ज रखते हैं। तो इकबाल का इस शेर में इन अल्फाज का इस्तेमाल करना सनत तजाद के मानों में हमारे पास पहली और एक जामिया मिसाल आती है। दूसरी मिसाल इसकी वो कहते हैं कि बेज़ौक नमूद जिंदगी मौत, बेज़ौक नमूद जिंदगी मौत तामीरे खुदी में है खुदाई। अब पहले मिसरे में देखिए बेज़ौक नमूद जिंदगी मौत। अब पहले मिसरे के अंदर दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए जो जिंदगी मौत जो अपोजिट तजाद का दर्जा रखते हैं। तो लिहाजा ये मिसाल हमारे सामने आ गई कि इकबाल की अब दूसरी मिसाल बतौर सनत तजाद मिल जाती है और हमें ये चीज मिल भी गई है। तीसरी मिसाल इसकी हम देखते हैं तो इकबाल कहते हैं ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अब पहले मिस्र में के ना तू जमी के लिए ना आसमां, जमी और आसमां ये दोनों के तजादाती मानी के तौर पर या उसके मानी के लिहाज से सनत तबाह के हम कह सकते हैं। तो लिहाजा इकबाल का ये बयान हमें सनत तजाद के मानों में आता है। तो आज हमने इकबाल की शायरी में देखा कि इन मिसालों की रोशनी में कि सनत तजाद क्या है, इसका मतलब और मफहूम क्या है और उसने किस अंदाज में इसको बयान किया है। हमारा आज का मौजू यही मुख्तसर अपने अंदाज में। इसके अलावा भी इकबाल की शायरी का मुताला करें, उनकी किताबों का,
देखें तो इकबाल ने जा बजा इस अंदाज में इस सनद का इस्तेमाल वो किया है और हमें इस बात की तस्दीक दीगर शुरा की तरह इसको रवायती तौर पर मिलती है, देखते हैं और इसको पाते हैं। हमारा आज का मौजू सनत तजाद इकबाल की शायरी की रोशनी में। आपकी कोई राय हो, सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।